आप हैं सत्य प्रकाश पांडे जी, मैं आपको आग्रह करना चाहूंगा यहाँ आए और अपनी बात रखें। सर के लिए तालियां सत्य प्रकाश जी की। अखंड मंडलाकारं अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं यः पदं दृष्टेवेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यः पदं दृष्टेवेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ उपस्थित हमारे अभिभावक साहब और उनके समकक्ष एक और बीओ साहब और हमारे सारे अभिभावक तुल्य प्रधानाध्यापक महोदयगण और हम मित्र और सहकर्मीगण, मेरी तरफ से सादर नमन। इससे पहले, मेरे आने से पहले इतनी सारी बातें कह दी गई है कि कुछ शब्द नहीं है, लेकिन मन के आभार और मन की जो अभिव्यक्ति है वो मान नहीं रही है कि बिना कुछ कहे मैं यहाँ से चला जाऊँ। इस टेक्नोलॉजी के युग में हम लोग जब बल्ब के लाइट में रह रहे हैं तो बल्ब का काम है प्रकाश देना, लेकिन उसमें यह क्षमता नहीं है कि वह एक और नया बल्ब पैदा कर सके। लेकिन हमारे जो बीओ साहब हैं, एक दीपक, इनके पास खुद प्रकाश देने की क्षमता है और साथ में अपने अंदर निहित प्रकाश को दूसरे दीपक में ट्रांसफ़र करने की भी क्षमता है। मुझे याद है वो समय, मैं एक छोटे से जगह का, एक प्राथमिक विद्यालय का एक छोटा सा शिक्षक हूँ और अपने आप को उसी तरह से देखता भी हूँ। मुझे वो याद है समय मैं अपने पलंग पर बैठा टीवी देखता हुआ खाना खा रहा था। उसी समय एकाएक सर का फ़ोन आया। तो फ़ोन आया तो मैं बैठा था अपने बेड पे खा रहा था। बोला, मैं नूरसराय बीओ बोल रहा हूँ। तो अनायास होता है, साहब का नाम सुना, उठ के मैं खड़ा हो गया, वैसे ही झूठे हाथ खड़ा हो गया और उसके बाद कहा, हाँ सर बोलिए। क्या सर, हम तो आप हमें पहचानते हैं सर? तो आज सत्यप्रकाश जी, अरे आपके बारे में हम सुने हैं, मुझे आपसे एक काम है, आप ज़रा सा मिले आके। तो ऐसे ही मेरा जो हार्ट बीट है नॉर्मल से कुछ ज़्यादा हो गया और पहला साक्षात्कार मेरा बीओ साहब के साथ यही था। और जब मैं मिलने गया तो मुझे लगा पता नहीं, मैंने कभी देखा भी नहीं था उस समय तक, सर की नया आगमन हुआ था। तो मुझे लगा कि होंगे कोई बढ़िया से ढंग से ड्रेस और अच्छे तरीके से एकदम जैसे अधिकारी होते हैं। लेकिन जब मैं इनसे मिलने गया तो मुझे लगा ना कि मैं कोई अपने से मिल रहा हूँ, ऐसा जैसे मेरे बीच का कोई व्यक्ति है जो हमसे किसी बात के लिए कम्युनिकेट करना चाह रहा है। और इतने सरल और बेहतर ढंग से सर ने अपनी उपस्थिति मेरे दिल पे दर्ज कराई कि वह चेहरा आज तक, अभी तक, इस समय तक और शायद जब तक मेरा जीवन रहे अविस्मरणीय रूप से अंकित रहेगा, कभी कहीं जाने वाला नहीं। अभी जब मैं यहाँ आया तो सर ने कहा, सत्यप्रकाश जी अभी सर को जाना है, सर अपना पदभार दे चुके हैं। लेकिन फिर से बुला के सर ने कहा, सत्यप्रकाश जी FLN का काम देखिए, देखना है अच्छे से, और हम लोग जो काम शुरू किए उसको उसी तरह से लेके जाना आगे तक। सर को जाने के बाद भी अपने इस नूरसराय ब्लॉक की चिंता है। तो एक ड्यूटीफुल कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति का यह पहचान है कि अगर हम तो जो है ही, हम जैसे सर बीओ साहब तो है, उनके पद को कोई ना हटा सकता है और ना उसको कम कर सकता है, लेकिन इनके साथ जो खड़ा होता है ना, वह भी, उसे भी इस बात का महसूस हो जाता है, इस बात का एहसास होता है कि हम भी जो है बीओ साहब के जैसे ही हैं, उन्हीं के पद के जैसा है। और एक अच्छे पदाधिकारी की सबसे बड़ी विशेषता यही है। मुझे शायद ही लगता है कोई व्यक्ति ऐसे हो, कोई शिक्षक ऐसे हो जिनसे बीओ साहब ने कम्युनिकेट न किया हो, बात न किया हो, और इतने आसान लहजे में इतने सही तरीके से सर ने अपना कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया है शिक्षकों के साथ कि आप देख सकते हैं कि कुर्सियां खाली नहीं हैं, बाहर भी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो सोच लीजिए
कि उस गुलशन के माली का क्या कहना, जिसके स्वागत में सारे फूल जो है खिले हुए हैं और आगे जो है जो इंतजार भी कर रहे हैं लोग कि इस तरह के व्यक्तित्व का आगमन। अब उम्मीद है कि जो हमारे नए वाले सर आएंगे वो सर भी इनके जैसे हो। शायद यह हो सकता है अतिशयोक्ति हो या हो सकता है इनसे भी बेहतर हो, लेकिन इन्होंने जो पैरामीटर तय कर दिया है एक बीओ के रूप में विगत कुछ दिनों में, उसको फुलफिल करना सामने वाले के लिए जो बाद में आएंगे जो साथ में समकक्षी होंगे उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और हम सदा उम्मीद लगाएंगे, और मेरे लिए तो सर सदा अभिभावक तुल्य रहे हैं। मुझे जब भी जीवन में कोई परेशानी होगी, यही नहीं कि हमारे विभाग से संबंधित अगर जीवन से जुड़ी भी कोई परेशानी होगी तो मुझे एक बार यह नाम जरूर याद आएगा कि एक बार मैं सर से पूछूं कि सर के पास इस विशाल अनुभव में से मेरे पास देने के लिए क्या है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है। सर जा रहे हैं, स्थिति थोड़ी सी गमगीन है, लेकिन खुले दिल से मुस्कुराते चेहरे के साथ सर को विदा करें, ताकि सर को फिर से यहाँ उन मुस्कुराते चेहरे को देखने का मन करे और कभी सर को दोबारा ट्रांसफ़र का मौका मिले तो एक ऑप्शन नूरसराय भी उनको नज़र आए कि नहीं, वहाँ जो चेहरा था हम लोग को विदा करते समय सब मुस्कुराता हुआ था, तो हम मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ही सर को विदाई देंगे। धन्यवाद सर, मुझे बोलने का मौका देने के लिए।